गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। टुडे इज़ 30th ऑफ अक्टूबर और डे है आज फ्राइडे। तो पिछले कल मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 को रिवीजन के लिए बोला था। हमारा 8th चैप्टर है फ्रैक्शन। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं 8th चैप्टर में से। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कल आपकी लाइव क्लास होगी, तो कल आप लोग सभी प्रेजेंट हो जाएं और कल आप अपने अपने डाउट्स पूछें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है, पूरा 8th चैप्टर इसमें डिस्कस किया जाएगा। पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 8th चैप्टर है फ्रैक्शन। हमारा जो 8th चैप्टर है वो है फ्रैक्शन। अब आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लो कोई भी नंबर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ है, उसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, मान लो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो उसका हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोई भी चीज़ है या कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 10 है मेरे पास। 10 एक कोई नंबर है, आपको पता है। ठीक है, अब 10 को जो है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके जो एक पार्ट हुआ, मतलब कि इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट इसके कर दिए। जैसे मान लो ये जो 10 है वो इतना बड़ा है। ठीक है, ऐसे मान के चलो। फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतने इतने मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके मैंने 10 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के मैंने 10 इक्वल पार्ट कर दिए। तो ये बोल रहा है कि हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। अब करते हैं सबसे पहले इसकी बात। अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसका जो एक पार्ट है, जैसे मैंने इसको राउंड किया, तो इसको बोलूँगा मैं 1/10। इसका क्या मतलब हुआ? 10 में से 1, 10 में से एक पार्ट, मतलब कि 10 इक्वल पार्ट कर दिए। ध्यान रहे इसमें जो वो इक्वल पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इक्वल पार्ट नहीं होंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं काउंट होगा। ठीक है, इक्वल पार्ट नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि जो एक पार्ट है उसको हम लिखेंगे 1/10, 1/10, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10 में से एक पार्ट। ठीक है, अगर मैं इन सबको जो वो इकट्ठा ही बोलूँ, अगर मैं इन सबको जो वो इकट्ठा ही बोलूँ, तो मैं इसको कैसे जो है वो पढ़ूंगा? ठीक है, इन सबको मैंने इकट्ठा ही बोलना है। ए है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/10। ठीक है, 9/10। इसका क्या मतलब हुआ? 10 में से 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1/10 और 9/10 आ गया है। जैसे मैं 1/10 और 9/10 को दोनों को प्लस करता हूँ। ठीक है, तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 + 9 जो है वो 10/10 आ जाएगा। मतलब 10 में से 10 पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन हो गया हमारा कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी नंबर के, किसी कोई भी चीज़ हो चाहे, उसको मैंने सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसका हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, इसका मतलब होता है इसकी सभी साइडें जो है वो इक्वल होती है। सभी साइडें इसकी इक्वल होती है। अगर मैं इसके डायगोनल को ऐसे मिला दूँ, ठीक है, इसके दो डायगोनल हो सकते हैं, एक ए वाला और एक हो सकता है हमारे पास ए वाला डायगोनल। ठीक है, तो अगर मैंने, अच्छा ठीक है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। देखो, अगर डायगोनल को मिला दिया तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। एक ए वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक जो है वो मेरे पास ए वाला पार्ट हो गया। एक जो है वो मेरे पास, इसी में आप लोग सारा फ्रैक्शन समझ जाएंगे। और एक हो गया मेरे पास ए वाला पार्ट, और एक हो गया मेरे पास येलो ले लेते हैं। ठीक है, एक हो गया मेरे पास ए वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि एक स्क्वायर है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। इक्वल पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है वो फ्रैक्शन वो होता है हर एक पार्ट, उसका हर एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, जैसे मैं इस पार्ट को लिखने जा रहा हूँ, ये जो हमारे पास येलो वाला पार्ट है। ठीक है, मेरे पास जो येलो वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, येलो वाला पार्ट। ठीक है, ये है मेरे पास येलो वाला पार्ट। तो देखिए टोटल पार्ट कितने हैं। अच्छा, फ्रैक्शन को लिखने से पहले आपको ये पता हो कि ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है,
अगर हिंदी में बात करें तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, वैसे हिंदी में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि हर एक पार्ट को फ्रैक्शन कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर होता है इसमें जो है वो सारे इक्वल पार्ट लिखने पड़ते हैं, मतलब कि जितने भी पार्ट हैं किसी भी चीज़ के, जैसे स्क्वायर है तो इसके कितने इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा, नीचे जो वो टोटल पार्ट आएगा, टोटल जितने भी आपने इक्वल पार्ट करके रखे हैं, डिवाइड करके रखे हैं, तो वो पार्ट जो वो नीचे आएगा। ये फिक्स है कि नीचे वही आएगा, टोटल पार्ट ही आएगा, टोटल सेड फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं येलो की। अगर इसने बोला येलो वाले कितने हैं, तो येलो वाला तो एक ही है, तो येलो वाला एक ही है, तो 1/4 जो वो इसका फ्रैक्शन आ गया, किसका, येलो वाले का। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, सभी जो वो एक ही पार्ट में है, सबका एक एक पार्ट है। जैसे कि जो रेड है उसका भी एक ही है, तो उसका भी 1/4 आने वाला है। जो यहाँ पे ग्रीन जैसा है उसका भी 1/4 आने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पे है उसका भी 1/4 आने वाला है, सबका 1/4 फ्रैक्शन आने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 3/8। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे THREE 3 और 8 EIGHTH। ठीक है, मैंने लिखा 3/8। ठीक है, 3/8 का क्या मतलब है, मतलब कि सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को जो है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में। ठीक है, तो मतलब नीचे होगा 8 और ऊपर होगा 3/8। अगर मैं इसकी डायग्राम फिगर बनाना चाहूँ तो कैसे इसको जो वो शेडेड फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, शेडेड में लिखा जाएगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, उसके मैंने कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 8 इक्वल पार्ट करने हैं। ए हो गए मेरे पास 2 पार्ट, ए हो गए 4 पार्ट, और ए हो गए 4 5 6 पार्ट हो गए, और ए हो गए 7 पार्ट। ठीक है, मैंने जो वो 7 इसके इक्वल पार्ट कर दिए हैं। अगर मैंने 7 इसके इक्वल पार्ट कर दिए हैं, सॉरी 7 नहीं, 8 इक्वल पार्ट कर दिए हैं, जैसे ए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसने बोला 3, ये जो 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमरेटर है वो है। अगर इसने बोला हो कि फ्रैक्शन शेडेड करके मुझे बताइए कि 3/8 3/8 जो वो कितना होगा, तो ऊपर वाला जो 3 है उतने पार्ट जो है वो हमने शेडेड कर देने हैं। तो 3 का मतलब है 3 पार्ट इसके शेडेड कर दो। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी एक पार्ट चूज कर सकते हो, जो कोई भी 3 पार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये वाले ही करने हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी, क्योंकि सभी पार्ट जो है वो इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने 2 पार्ट कर दिए, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या आप कंटिन्यू ऐसे करना चाहते हैं तो इसको ले लो, इसको ले लो। ठीक है, तो कोई भी 3 पार्ट आप लोग शेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे 3/8 का क्या मतलब है। वैसे ही 5/7 का तो 7 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, तो जैसे 8.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेडेड करिए ईच ऑफ द फिगर एज इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी 3 साइड्स होती है, तो ऐसे इसको जो वो बीच में से काटा हुआ, मतलब इसके जो वो इक्वल पार्ट कर दिए हैं, 1 2 3 4, 4 जो वो इसके पार्ट है। ठीक है, इसने बोला है कि इसको जो है वो शेडेड करिए आप लोग 3/4 में, 3/4 में। सबसे पहले हमें पता है कि 4 नीचे है तो 4 पार्ट होने चाहिए इसके, तो 4 पार्ट हैं भी इसके। ऊपर जो 3 है मतलब कि इसके 4 में से 3 है, मतलब कि 4 में से कोई भी 3 पार्ट आप शेड कर सकते हो। 4 में से कोई भी 3 पार्ट आप शेडेड कर सकते हो। ठीक है, मैंने बीच वाला छोड़ दिया, तो मैंने 4 में से 3 पार्ट शेड कर दिए। ठीक है, ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे मान लो 5, सॉरी, जैसे मान लो 5/9 है। ठीक है, आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने अलग अलग लिखना है कि न्यूमरेटर क्या है, शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो n लिख लें, न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपको आ गया कि फिगर दे रखी है,
जैसे फिगर दे रखी है और उसको उसमें से आपने फ्रैक्शन बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। जैसे मान लो मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए। जैसे मान लो एक पार्ट इसका शेडेड है, इसने बोला कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए। जितने पार्ट शेडेड हो उतना ऊपर लिखे। 1 पार्ट शेडेड है, टोटल पार्ट कितने हैं 4 है, तो 1/4। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि आप ऐसा करिए कि इसके 2 पार्ट शेडेड है, अब इसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो 2 पार्ट शेडेड है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? मान लो ए पार्ट भी शेडेड है तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 2, क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है, 4 में से 2। ऐसे समझिए कि कितने टोटल पार्ट है? 4 टोटल पार्ट है, तो 4 में से कितने पार्ट शेडेड है? 4 में से 2 पार्ट शेडेड है, तो इसमें 4 नीचे और 2 ऊपर, 2/4। सिंपल है। अगर 3 होंगे, अगर तीनों 3 पार्ट शेडेड होंगे तो आप 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखे हैं, तो आपने वैसे ही इसको लिखना है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 इसमें क्या है? एक्सरसाइज 8.2 में देखिए, एक्सरसाइज 8.2 में इसमें बोला है कि नंबर लाइन एंड द फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर लाइन में शो करिए। जैसे कि मान लो आपके पास दिया है 4/7। जैसे मान के चलो आपके पास दिया है 4/7 दे रखा है, इसने बोला नंबर लाइन पे इसको शो करिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, आपको बताया कि 0 और 1 आपने सबसे पहले लिखना है, 0 और 1। थोड़ा सा लंबा बना देना है, 0 और 1, ज़्यादा स्पेस हो उसमें, क्योंकि आपने जो वो 7 पार्ट इसके करने हैं। ठीक है, कितने पार्ट करने हैं? 7 इसके पार्ट आपने करने हैं। ठीक है, तो 7 पार्ट करने हैं। तो 7 पार्ट देखिए, नीचे जो है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है। इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट करिए? 7 पार्ट करिए। तो मैं 7 पार्ट करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैंने इसके 7 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितने काउंट करना है मैंने। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, फिर 2 लिख दिया, 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है, मैंने इसके 7 इक्वल पार्ट कर दिए। इसने बोला कि 4/7 को आप यहाँ पे बताइए कि 4/7 कहाँ जैसे होगा। तो 4 देखिए कहाँ पर है? 7 में से 4 कहाँ पर है? तो यहाँ पर 4 है, तो मतलब कि यही तो 4/7 होगा। 4/7 यही होगा 4/7। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि नंबर लाइन में जैसा बोला हो वैसे ही आपने उतने 0 और 1 के बीच में उतने इक्वल पार्ट करिए। और जो भी जैसे पूछा है, जैसे मान लो 5/7 पूछा है तो 5 को यहाँ पे लिखिए। जैसे मान लो 5/7 पूछ लिया आपसे, तो आपने 7 तो इक्वल पार्ट इसके किए हुए हैं, तो यहाँ पर यहाँ जैसे 5 है तो ऐसे इसको राउंड करिए और 5/7 हो गया। 2/7 है तो ए वाला है 2/7। 1/7 है तो ए वाला 1/7 है। 3/7 है तो 3/7 है। बस डिपेंड करता है कि आपने कितने पूछा है, कितने पार्ट पूछे हैं। जैसे 5/6 है तो 6 इक्वल पार्ट कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें जो वो आपका यही था 8.2 में। तो 8.3 देखिए, 8.3 में आपको बोला है कि 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे मान लो 5/6 है, इसके इक्विवेलेंट बहुत सारे फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कैसे होंगे? तो इक्वल जब आप लोग दोनों को एक सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक सेम नंबर से दोनों ऊपर और नीचे जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 1 से करेंगे तो तब तो वही बनेगा, 5/6 ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ 2 से। तो 5/6 को मैंने 2 से कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो बन गया 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखिए इक्वल फ्रैक्शन कैसे हुआ है? 10/12। जब जब मैं इसको काटूंगा, आपको पता है कि ये 2 से कटने वाला है। 2 से 2 के टेबल में दोनों आते हैं, इसका मतलब है 2 से ये कट जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, कितने 2 जा होता है 10, तो 5 2 जा 10 होता है और 6 2 जा 12 होता है। हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया काट करके 5/6। तो 5/6 और 5/6 देखिए इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए किसी भी एक नंबर से दोनों को, दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते जाएंगे। हमारे पास कई सारे नंबर हैं, हमारे पास कई सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, आपके नंबर निकलते जाएंगे, जितने मर्जी निकालिए। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ए पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन में
यहाँ पे सेकंड दे रखा है कि फिल अप द बॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पूछा गया है 6/9, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लिखे होंगे, बस आपने जो है वो कोई एक आपके लिए छोड़ा होगा कि आप इसको फिल करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 6/9 2 यहाँ पे बॉक्स दिया है कि बॉक्स में क्या हो सकता है। ठीक है, इसने बोला कि स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है कि ए इक्वल होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जो भी ऊपर वाले नंबर दिए हैं उनको आपस में कंपेयर करिए। 2 और 6 को आपस में कंपेयर करिए कि 2 से 6 कैसे बना होगा, 2 से जो है वो 6 कैसे बना होगा। तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 6 आता होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ। अगर 2 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है वो चेक करना है। तो 2 3 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई 3 हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि 6 से जो है वो 3 डिवाइड हुआ है, 6 से 3 डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना है कि 6 2 जो है वो 2 से 6 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 6 से 2 कैसे आया होगा, उल्टा हुआ होगा, 6 से 3 डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चला कि 6 से जो है वो 3 डिवाइड हुआ है, 6 से ए वाला जो है वो 3 डिवाइड हुआ है, तभी तो 2 आया है। मतलब कि 9 को भी आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए। 9 को भी 3 से डिवाइड करिए तो 3 का टेबल पढ़िए 9 तक, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 3। वो बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, कोई अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 21/36 है, और इस साइड लिखा है बॉक्स बना है, यहाँ पे आपने फिल करना है, और यहाँ पे नीचे लिखा है 12। ठीक है, तो आपको इसने पूछा कि इसको फिल करिए ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो इक्वल होने चाहिए। तो अब देखिए ऊपर वाला ए वाला और इसका जो न्यूमरेटर है ए तो नहीं दिया है, तो इसको आपने कंपेयर नहीं करना है। जो दिए हैं उनको कंपेयर करिए आपस में, तो इसके डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास अवेलेबल है, दोनों दिए हैं, दोनों गिवन है। तो आपने देखना है कि 36 से 12 कैसे आया होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। तो पढ़िए 12 का टेबल, 12 3 जा होता है 36, मतलब कि 36 जो है वो 3 से 36 जो है वो 3 से डिवाइड हुआ, तभी तो 12 आया। 36 जो है वो 3 से डिवाइड हुआ होगा तभी तो 12 आया होगा। तो मतलब ऊपर 21 को भी 3 से डिवाइड करिए। 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल पढ़िए कितने पर आता है, 21 7 3 जाता है 21, तो 7 हमारा क्वेश्चन आ गया, 7 हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप करिए, इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 8.4 में देखिए, 8.4 में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आपको पता है, वो आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7/9, और इसने बोला है कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शन बड़ा है चाहे छोटा है या बराबर है कोई फ्रैक्शन, 4/9 है। देखिए इसी में आपको मैं दोनों बता दूंगा कि कौन सा बड़ा है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल 8.4 के बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आपने जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल लगाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे जो इनको कंपेयर करना है आपस में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें दो रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमारे पास डिनोमिनेटर जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वही जो है हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में कौन सा है बड़ा, न्यूमिनेटर में 7 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा। सिंपल है। जैसे मान लो इसके अपोजिट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 16/27 है, और 16/29 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए देखिए, ऊपर जो न्यूमिनेटर है अगर वो इक्वल हो जाए तब क्या देखना है आपने, तब आपने जो वो नीचे वाला नहीं देखना है कि नीचे वाला बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं। इसमें अपोजिट देखना है कि नीचे वाला अगर बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 के कितने पार्ट हुए, 27 पार्ट हुए, और इस 16 के 29 पार्ट हुए, जिसके सबसे ज़्यादा पार्ट हो गए, क्योंकि हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा इसमें सब कुछ कि पार्ट ही होते हैं। तो 16 के सबसे ज़्यादा पार्ट 29 हुए, तो सबसे ज़्यादा पार्ट होंगे, सबसे छोटे छोटे पार्ट होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे ही आपने चेक करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। एक और 8.5 में देखिए, 8.5 में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा 3/6
एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। 3/7 है, और मान लो 4 नहीं 8 ले लेते हैं, 8/7 है, ठीक है। तो इसने बोला कि इसको जो वो ऐड करिए फ्रैक्शन को। सबसे पहले आपको बताया कि ये जो नीचे नीचे है 7 7, ठीक है, इनका जो एलसीएम आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। एलसीएम लिखते हैं हम यहाँ पे, आगे वाली क्लासेस में आप एलसीएम के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि 7 और 7 का हमने जो वो डिनोमिनेटर में 7 ही लिखते हैं, ऊपर वालों को प्लस कर देते हैं 3 और 8, क्योंकि अलग अलग है 3 और 8। तो 3 और 8 कितना हो गया, 8 9 10 11, तो 11/7 जो वो ऐड कर दिया हमने। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमेशा नीचे वाले को जैसे सेम है तो उसको वैसे लिखिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐड करने वाले तो सारे ही सिंपल है। अगर ऐड नहीं किए होंगे तो ऐड कर लीजिए, ऐड नहीं किए होंगे तो अच्छा, नीचे वाले अगर बराबर ना हो तो बराबर कर लीजिए पहले, फिर इसको करिए। जैसे मेरे पास है, जैसे मान लो माइनस वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो 4/5 है, फिर माइनस है 2/5। तो आपको पता है कि क्या करना है, नीचे तो सेम है 5 तो 5 लिखिए, और ऊपर जो 4 - 2 है तो 4 - 2 करिए। 4 - 2 किया तो 2 आया, 2/5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे इक्वल नहीं दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, प्लस या माइनस आपने कर लेना है। एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि कैसे जो अब आपने इक्वल करने हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, 2/5 है, और इसने बोला कि अ, इसको माइनस करिए किसके साथ, 9/10 से इसको माइनस करिए। अब देखिए अगर यहाँ पर भी 10 होता तो मैं सीधा डायरेक्ट 9 - 2 करता, अपॉन में 10 कर देता। पर यहाँ पे 5 है तो इसको जो वो 10 में चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 में चेंज कर दो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, वो नीचे किया तो ऊपर भी करिए। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4/10 बना दिया हमने। अब इसकी जगह जो है वो आप 4/10 लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो 9/10 माइनस 4/10 सिंपल है, ठीक है। तो 10 का 10 हो गया, 9 - 4 हो गया, 9 में से 4 - हो तो 5/10 हो गया। 5/10 को आप काट भी सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 जो हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, तो ऐसे आपने सेम कर लेना है पहले, ठीक है। तो आई होप कि आप पूरा 8 चैप्टर समझ गए होंगे। पूरे 8 चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस वीडियो को अगर एक बार समझना आए तो दोबारा देखिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा फास्ट मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग उसको स्लो भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मुताबिक स्पीड को जो वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 8 चैप्टर, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। कल आपकी लाइव क्लास होगी। आज आपने वीडियो को देखना है और रिवीजन करना है 8 चैप्टर का पूरा। कल जो है वो मैं 8 चैप्टर को आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे कल पूछिए। फिर जो अब हमारा एक चैप्टर बचता है 9 चैप्टर, इसको हम अगले मंडे तक डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।